जब मैं एक छोटा बच्चा था तब मेरे मॉम डैड वीकेंड्स पर मुझे लेके मेरे अंकल और आंटी के घर जाते थे। वहाँ पर मैं अपने कॉजिन्स के साथ ज़्यादातर टाइम बिताता था जो कि मेरे उम्र के थे। वो लोग एक छोटे से घर में रहते थे जिसके चारों तरफ बहुत सारा खुला जगह था और हम लोग इतने बड़े प्लेस में जो कुछ भी करना या खेलना चाहे कर या खेल सकते थे। ऐसे ही खेलते हुए मेरी नज़र एक बार वही पास के एक घर के ऊपर पड़ी जो कि बहुत पुराना लग रहा था। मैंने अपने कॉजिन्स को उस घर के बारे में पूछा तो उनमें से एक ने बताया कि उस घर में बहुत सालों से कोई भी नहीं रहता है। फिर उसने उस घर में हुई बहुत सारे मौत के बारे में बताया जो कि किसी आदमी की आत्मा कर रहा था। उस आदमी ने अपनी पूरी फैमिली को मार डाला था और आखिर में सुसाइड कर लिया और अब उसकी आत्मा हर रात को उस घर को हॉन्ट करता है। ये सब सुनकर मुझे लगा कि वो लोग सिर्फ मुझे डराने के लिए ये सब बोल रहे थे। मुझे किसी भी तरह बस उस घर के अंदर जाना था। तो एक बार हम लुका छुपी खेल रहे थे। जब मेरी छुपने की बारी आई तो मैं छुपने के लिए उसी घर के अंदर चला गया। मैं सीढ़ी चढ़ के ऊपर गया किसी अच्छी जगह पर छुपने के लिए। मैं ऊपर गया तो देखा वहाँ पर अब भी वो सारे फर्नीचर्स थे और घर का सारा चीज इधर उधर बिखरे पड़े हुए थे। मैंने वहाँ पर एक छोटा सा डोर देखा जिसके अंदर कुछ कपड़े अभी भी टंगे हुए थे। मुझे ये जगह छुपने के लिए बेस्ट लगा। मैं अंदर गया और दरवाजे को बंद कर दिया। मुझे सिर्फ एक हल्की सनलाइट उस दरवाजे के अंदर से दिखाई दे रही थी जो कि पास के एक विंडो से आ रही थी। मैं वहाँ चुपचाप बैठा रहा और कोई मुझे ढूंढने आने तक का इंतजार किया। कुछ टाइम बीत गया पर अभी तक मुझे ढूंढने कोई भी नहीं आया था। करीब 1 घंटा बीत चुका था। मैं उसके अंदर अकेला बहुत बोर हो रहा था। ऐसे ही कब मेरी आंख लग गई और मुझे नींद आ गया मुझे पता ही नहीं चला। पर कुछ समय बाद मेरी आंख अचानक से खुली। तब वहाँ पर पूरा अंधेरा था और जो लाइट पहले उस दरार से आ रही थी अब वो भी नहीं आ रही थी क्योंकि शाम हो चुका था और मुझे ढूंढने अभी तक कोई भी नहीं आया था। मैंने वहाँ से निकलने की सोची पर तभी मुझे किसी के दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। तब मैंने सोचा कि मेरे कॉजिन्स मुझे ढूंढने आए हैं और तभी मुझे किसी की पैरों की आवाज़ सुनाई दी जो कि सीढ़ी चढ़ के ऊपर आ रहा था। ये किसी छोटे बच्चे की पैरों की आवाज़ नहीं लग रही थी। वो फुटस्टेप्स बहुत ही भारी थी। मैं बस प्रे कर रहा था कि वो पैरों की आवाज़ें चली जाएं, पर वो गए नहीं बल्कि वो धीरे धीरे और ज़ोर से सुनाई दिए। फिर वो पैरों की आवाज़ें कुछ समय के लिए रुक गई लेकिन तभी मुझे कुछ और आवाज़ आई जैसे कि कोई किसी को घसीट रहा है और घसीट घसीट कर इधर से उधर ले जा रहा है। उस वक्त मुझे बहुत गंदी बदबू आ रही थी। मैं बस किसी भी तरह वहाँ से निकलना चाहता था पर अब वो फुटस्टेप्स धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ रहे थे और बिल्कुल उस डोर के सामने आके रुके। उस दरार से जो थोड़ी बहुत लाइट आ रही थी अब वो भी नहीं आ रही थी और वो जगह एकदम ब्लैक हो गई थी। पर कुछ देर बाद वो फुटस्टेप्स फिर से मूव होने लगी और उस रूम से बाहर जाने लगी। मुझ में थोड़ा हिम्मत बढ़ गई और मैं वहाँ से निकलने के बारे में सोचने लगा पर मुझे उसी वक्त बहुत ज़ोर से बदबू आने लगी जैसे कि कोई सड़ा हुआ मांस। मैं नाक पर हाथ देकर आंख बंद करके वहाँ पर बैठा रहा पर मुझे मेरे पीछे किसी के सांस लेने की एहसास हुआ जैसे कि कोई बिल्कुल मेरे पीछे बैठा हो। उसकी सांसें मेरे गर्दन को छू रहे थे। बस इतना होने के बाद मैं उठा और वहाँ से बाहर निकला। मैंने देखा कि बाहर चारों तरफ खून बिखरा पड़ा हुआ है। फ्लोर्स पर, सीढ़ियों पर, चारों तरफ सिर्फ खून ही खून। मैं एक सांस में वहाँ से दौड़ने लगा। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई मेरे पीछे भाग रहा हो पर मैं बिल्कुल भी पीछे नहीं मुड़ा जब तक कि मैं बाहर ना निकल जाऊँ। मैं बाहर निकल गया और पीछे मुड़ा पर पीछे कोई भी नहीं था। वहाँ पर कोई पैरों की आवाज़ नहीं थी और ना ही कोई मेरे पीछे भाग रहा था। पर मैं वहाँ पर नहीं रुका और दौड़ते हुए सीधे मेरे अंकल के घर पर पहुँचा। वहाँ पर पहले से एक पुलिस कार खड़ी थी। पुलिस वाले मुझे ही ढूंढ रहे थे। सब लोग मुझे पूछने लगे कि इतने वक्त तक मैं कहाँ था। मेरे कॉजिन ने मुझे बताया कि बहुत वक्त तक मुझे ढूंढने के बाद भी जब मैं नहीं मिला तब वो लोग घर आके उनके पेरेंट्स को बताए और फिर उन लोगों ने पुलिस को बुलाया। उन लोगों की पूछने पर मैंने सारी बातें उन लोगों को बता दिया पर कोई भी मेरी यकीन नहीं कर रहा था। बहुत सालों बाद जब मैं अपने एक कॉजिन से दोबारा मिला तब उसने मुझे उस कहानी का आखिरी हिस्सा बताया जो कि उसने किसी को भी नहीं बताया था। उसने मुझे बताया कि उस दिन उन लोगों ने मुझे बहुत ढूंढा पर कुछ समय बाद उनको उस घर के विंडो के पास कोई बच्चा खड़ा हुआ दिखाई दिया। पहले उनको लगा कि वो मैं हूँ पर जब वो लोग थोड़े पास गए उन्होंने देखा कि वो मैं नहीं था पर कोई और छोटा बच्चा था जिसको वो लोग नहीं पहचानते थे। वो उनके तरफ देखकर स्माइल कर रहा था और उनको इशारा करके ऊपर आने को बोल रहा था और तब वो लोग डर के मारे घर चले गए। पर यह बात उन्होंने किसी को नहीं बताया और ये सब तब घट रहा था
जब मैं उस छोटे से घर के अंदर सो रहा था।